नमस्कार दोस्तों, एडवांस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कंप्यूटर के कोर्स से संबंधित कई ऐसे तथ्य हैं जिसमें कंप्यूटर की जानकारी रखना और उसको अपने जीवन शैली में उपयोग करना, तमाम ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। जिसमें से एक कोरल ड्रा है। जो हमारे मित्र बंधु कोरल ड्रा की डिज़ाइनिंग करते हैं उनको तथा जो स्टूडेंट कोरल ड्रा से संबंधित चीज़ों को जानना चाहते हैं या डिज़ाइन सीखना चाहते हैं या उसको अपने जीवन शैली का एक माध्यम बनाना चाहते हैं, तो कोरल ड्रा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके दैनिक जीवन को संवारने का भी काम करता है। कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के साथ साथ उसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो आप अपने कमाने का अच्छा माध्यम भी बना सकते हैं। तो कोरल ड्रा चलाने के लिए सबसे पहले हमको वर्जन पे ध्यान देना पड़ता है कि किस तरह का कोरल ड्रा हम चला रहे हैं। मीन्स जैसे कोरल ड्रा 3 वर्जन से लेके 4, 6, 7 आपका 16, 17, 19, 18 मतलब सब इस तरह से करके इसके वर्जन्स हैं। जिसमें आप काम करना चाहेंगे आप उसमें काम कर सकते हैं। जैसे जैसे इसका डेवलप हुआ है उस तरह से कुछ न कुछ इसमें मॉडिफाई करके इसमें सॉफ्टवेयर को वो किए गए हैं, लॉन्च किए गए हैं। तो हम आपको कोरल 13 पे बताएंगे। तो कोरल 13 को ओपन करने का वैसे ही प्रोसेस है। आप जैसे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, यहाँ से आपको कोरल ड्रा मिलेगा। तो इसमें हमने कोरल ग्राफिक्स सूट्स X3 करके लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। आपको कोरल ड्रा X3 लिखा हुआ है तो ये मेन पैकेज है जिस पे आपको काम करना है। तो ये चीज़ आपका सिस्टम के टास्क बार में भी हमने यहाँ पर रखा हुआ है, तो आप भी इसको रख सकते हैं। तो उस पर राइट क्लिक करके आप यहाँ पे पिन अप तो ये टास्क बार कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पिन किया है इसलिए अनपिन कर रहा है, अनपिन करेंगे तो वहाँ से हट जाएगा। तो मैंने सीधे यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो जब X3 ओपन करते हैं तो यहाँ से आपको अगर जिस फाइल पे आप काम किए रहते हैं तो रिसेंटली कुछ फाइल यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। अगर हमको शुरू में काम करना है तो हम न्यू पे क्लिक करते हैं। जब हम न्यू पे करते हैं तो ये इस तरह का पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। अब इस पेज पे सबसे पहले लोगों को प्रॉब्लम आती है कि हम इस पेज पे अगर ये कोरल ओपन हो गया है तो हम इस पेज पे करें क्या। तो साथियों, हम ये बताना चाहेंगे कि कोरल ड्रा पे काम करने के लिए सबसे पहले हमको तय करना पड़ता है कि हमको बनाना क्या है, हमको करना क्या है, हम किस उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो कोरल ड्रा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप जितने भी आपके वर्क होते हैं, काम होते हैं, काम का मतलब जैसे विजिटिंग कार्ड हो गया, पम्पलेट हो गया, पोस्टर हो गया, बैनर हो गया, ब्रोशर हो गया, मतलब तमाम बुक्स की डिज़ाइन हो गई, आपके जितने भी डिज़ाइन से संबंधित चीज़ें हैं सब चीज़ आप इसमें बना सकते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले साइज़ आती है। साइज मीन्स कि हम किस साइज में उसको मॉडिफाई करें, किस साइज में हम डिज़ाइन बनाएं। तो वो चीज़ डिज़ाइन बनाने के लिए हमको कहाँ पे क्या चीज़ करना पड़ेगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर आपके ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, वैसे ही ऊपर टॉप पे भी 1, 2, 3, 5, तो इसको हम बोलते हैं रूलर बार। ये हमारे कोरल डिज़ाइनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिना इसके आप जो है आपकी डिज़ाइनिंग ही अधूरी मानी जाएगी। मतलब आप अगर बनाएंगे भी तो जैसे आपको अगर 20 साइज़ में बनाना है 5 साइज़ में बनेगा, 10 साइज़ में बनेगा, तो इससे आप मैपिंग कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें सबसे पहले हम बताते हैं कि ग्रिड लाइन इसमें कहाँ से हम डिसाइड करते हैं। ग्रिड लाइन मीन्स जैसे हम एक क्राइटेरिया बना देते हैं कि हमको डिजाइनिंग कहाँ से प्रारंभ करना है।
तो प्रारंभ करने के लिए जैसे कॉर्नर है तो हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, मतलब कहीं से भी कर सकते हैं। तो अब ग्रिड लाइन के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि यहाँ से जो रूलर बार दिख रहा है आपको, इसी के बीच से माउस से जब आप लेफ्ट बटन प्रेस करके खींचेंगे तो ये लाइनिंग आएगी। आप इस लाइन को पेज पर कहीं भी छोड़ सकते हैं, ठीक। तो ये जब छोड़ेंगे आप तो ये रेड लाइन में कन्वर्ट होता है। तो जब ये रेड लाइन में रहे तो ये सिलेक्ट है, ये चीज़ सेलेक्ट है। सेलेक्ट होने के बाद आप अगर दूसरा स्टेप करेंगे तो वही प्रक्रिया आप लेफ़्ट साइड से भी करेंगे। आप इसको जब क्लिक करके खींचेंगे तो इसमें लेफ़्ट राइट सेट जिधर भी सेट करना चाहें आप उधर सेट कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया आपने, अब ये इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस बना है उसको हमको 0 पोजीशन बनाना पड़ता है। ये 0 पोजीशन इसलिए बनाते हैं कि जैसे डिजाइनिंग हमारी वहाँ से स्टार्ट है, तो ये 0 पोजीशन करने का आपको महत्व आगे चल के हम बताएंगे कि इस 0 मतलब 0 किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है। तो अभी हम बस थोड़ा सा एक आपको इस बता दे रहे हैं कि इसका मतलब होता क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ये जो क्रॉस पॉइंट बना है इसको हमको 0 बनाने के लिए अब यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो यहाँ 0 बना है और यहाँ पे 2 बना हुआ है, ठीक है। और वही चीज़ अगर लेफ़्ट साइड देखते हैं तो देखिए यहाँ पे इसका 0 पॉइंट नहीं दिख रहा है, हाँ। तो इसको यहाँ भी 0 हो और इस ग्रिड लाइन पे भी 0 हो, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो कॉर्नर का ऑप्शन होता है ये होता है 0 पॉइंट, ठीक है। जब माउस पॉइंटर आप वहाँ पे ले जाएंगे तो एक छोटा सा टैग बना रहता है उसमें ट्रायंगल टाइप का, आप वहीं पे माउस से लेफ्ट बटन दबा करके जब खींचते हुए लाएंगे तो क्रॉस टाइप का ही बना हुआ आएगा, ठीक है। आप उस क्रॉस को खींचते हुए ला के इस क्रॉस पे जब मिलाएंगे आप, ठीक है, तो जैसे ही आप मिलाएंगे आपका दोनों पॉइंट 0 0 हो जाएगा। एक देखिए 0 यहाँ पे है, एक 0 आपका यहाँ पे है। अब जैसे लोग डिज़ाइन करते हैं तो मान लीजिए लोग बोलते हैं कि हमको 4 बाई 4 की डिज़ाइन करनी है, ठीक है। तो 4 का मतलब जैसे हम यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे 4 पे खींच दिया और हम ऊपर से खींच के नीचे की तरफ 4 कर दिया, जैसे यहाँ तक आ गया, ठीक। अब क्या करना है कि अब हमारा सिंपल जो भी डिज़ाइन करना है आपको इस बॉक्स के अंदर डिज़ाइन करना है, चाहे जिस तरह के भी डिज़ाइन करिए, ठीक है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 0 है। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि इसमें डिज़ाइन करने के लिए लोग चाहते हैं कि पेज को सेंटर में रहे, लेफ़्ट करना हो, राइट करना हो, जो भी हम शेप यूज कर रहे हैं, किस तरह का शेप यूज कर रहे हैं और किस तरह की डिज़ाइन बना रहे हैं ये आप पे निर्भर करता है। और डिज़ाइन बनाते समय ये चीज़ ध्यान देना पड़ता है कि हम अक्सर डिज़ाइन को पेज के बीचों बीच में डिज़ाइन करते हैं। पेज के बीचों बीच में डिज़ाइन करने का मतलब थोड़ा सुविधा ये रहती है कि मान लीजिए अगर कहीं से भी इमेज लाए, सीधे हम शॉर्टकट की प्रेस करिए, सीधे वहाँ पे हमारा मैटर सेट हो गया, ठीक है। तो इसमें शॉर्टकट की हम थोड़ा ज़्यादा यूज करते हैं। शॉर्टकट की यूज करने के लिए अब जैसे जैसे आप काम करेंगे, जैसी जैसी आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसी के हिसाब से आपको शॉर्टकट बताते हुए चलेंगे, ठीक है मित्रों। तो आज के लिए हम केवल इतना ही बताएंगे आपको कि ये जो आपके ग्रिड लाइंस हैं, ग्रिड लाइंस को कैसे सेट करते हैं। तो साइज हम जैसे ग्रिड लाइन के माध्यम से बना देते हैं, तो इस ग्रिड लाइन का आपको बेनिफिट जब आप डिज़ाइन करेंगे आगे, तो कभी कभी मैटर को बॉक्स के अंदर ले जाना होगा, बॉक्स के अंदर से मैटर को बाहर ले जाना होगा। कभी आप सोचेंगे कि कोई इमेज हो उस शेप के अंदर एडजस्ट कर सकें, या फिर वो हो तो जब अंदर आप प्रेस करेंगे तो अंदर जाने के बाद बाहर की साइज आपको नहीं दिखेगी। साइज आपको तभी दिखेगा जब आप ग्रिड लाइन यूज किए रहेंगे। तो सेव करने के बाद जब आप उसके अंदर जाएंगे तो वहाँ पे ग्रिड लाइन का महत्व आपको समझ में आएगा कि हमको डिज़ाइन अंदर से कहाँ की तरफ रखना है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 0 पॉइंट बनाना है, अब आपको 6 के अंदर बनाना है, तो आप फिर यहाँ से खींचिए और यहाँ 6 तक ला करके छोड़ दीजिए, ठीक। तो जैसे अब हमने 10 के बाद 4 भी छोड़ा है, यहाँ 6 छोड़ा है,
अब नीचे 6 में हमको एडजस्ट करना है, तो यहाँ से 4 यहाँ तक हमने 6 तक यहाँ तक रख लिया। ठीक है, तो अब हमारी डिज़ाइन आप या तो इस अगर 6 में करना है तो यहाँ से यहाँ तक की डिज़ाइन में करिए। तो उसके लिए ट्रायंगल आप खींच करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो जैसे यहाँ से ये जो 0 पॉइंट आपने किया है यहाँ से यहाँ तक खींचिए। जैसे ये आपका 4x4 में है, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक खींच दिया, ये 6x6 में है। तो जैसे जैसे आप सेट करेंगे वैसे वैसे आपका इसका महत्व समझ में। अब जैसे मान लीजिए ये जो 0 है, इस 0 को हमको अब बीचों बीच में रखना है। तो अब जैसे यहाँ पे रखा है, तो अब हमको ऐसे अब अंदाज से रखेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा कि हम इस शेप को कहाँ पे रखे हैं। ठीक है, तो अगर कहीं भी हो तो शॉर्टकट की है, सीधे हम जब बताएंगे आपको, जब वो प्रेस करेंगे तो अपने आप जो है वो बीचों बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो आज केवल हम इतना ही बताएंगे ग्रिड लाइन का यूज़। ऐसे मित्रों मैं लगभग डेली आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको ऐसे ही बताता चाहूँगा। जो बंदे डिजाइनिंग सीख रहे हैं उन बंदों के लिए ये क्लास, उनको फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में या फिर कहीं भी आपको बाहर जाने की मित्रों ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फ्री क्लासेस मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इसका आप लोग अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इस चीज़ को पढ़ रहे हैं और जो जिनके पास सिस्टम हो उनके लिए ज़्यादा सुविधा होगी, वो इस चीज़ को ज़्यादा समझ पाएंगे। जब तक कोई चीज़, किसी चीज़ का प्रैक्टिकल आप नहीं करेंगे वो चीज़ नहीं समझ में आएगी। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रही है डिज़ाइन करने के लिए या फिर जो भी समस्या आ रही है, तो मैं आपको एक नंबर दे दूँगा। उस नंबर पे आप सीधे हमको कॉल करके आप पूछ सकते हैं। मैं कहीं भी रहूँगा, चाहे जिस कंडीशन में रहूँगा, मैं आपको प्रयास करूँगा कि वो चीज़ आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो मैं आज आपका क्लास यहीं तक बंद कर रहा हूं और यह अपेक्षा करता हूं कि आप इससे अधिक से अधिक कुछ सीखेंगे और इसको अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। ठीक है मित्रों, नमस्कार साथियों, धन्यवाद।